गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट प्रोसेस और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ फूड. ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार वो बता देता हूँ आपको, डिस्कस कर लेते हैं बेटा. हमने पढ़ा था, देखो वूल होता क्या है, वूल हमें किससे मिलता है, एंड जो प्रोसेस है वूल के ऑब्टेनिंग के लिए वो क्या होता है. तो हमने सबसे पहले उसमें पढ़ा था कि ब्रीडिंग एंड रियरिंग. अगर आपको प्रोडक्शन करना है देन फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है ब्रीडिंग एंड रियरिंग. ये आपकी बुक्स में मे बी हो या नहीं हो, मैंने आपको बता दिया ताकि आपको पता रहे. अब ब्रीडिंग क्या होता है, देखो जरा ध्यान से. ब्रीडिंग मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स. ऐसे पेरेंट्स का, ऐसे वूल प्रोडक्टिव पेरेंट्स का सिलेक्शन करना जिनकी बॉडी पे बहुत अच्छी क्वालिटी के वूल का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, सो ऐसे सिलेक्शन करने के जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं ब्रीडिंग. अच्छा, जब दोनों का जो बेबी बॉर्न होगा बेटा, उसमें उन दोनों पेरेंट्स की क्वालिटी होगी. सो उस बेबी से जो प्रोडक्शन होने वाला है वूल का, या उसकी बॉडी पे जब अच्छे तरीके से फाइन क्वालिटी और कर्व्स क्वालिटी का जब वूल आएगा तो वो उन दोनों की क्वालिटी से बेटर आएगा. इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, यानी ऐसे दो शिप को सेलेक्ट करते हैं या ऐसे दो एनिमल्स चूज करते हैं जिनकी बॉडी पे बहुत अच्छी क्वालिटी का वूल होता है, जिनकी क्वालिटी, जिनकी बॉडी पे बहुत अच्छी क्वालिटी के हेयर होते हैं या फ्लीस होता है, यू कैन से लाइक दैट. ठीक है, सिंपली डायरेक्टली वूल नहीं बोल के आप हेयर ही बोलेंगे, क्योंकि हेयर होता है, वूल तो होता ही नहीं है. बाद में हम उसे वूल में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, देन हमने एक और प्रोसेस देखा था, रियरिंग. तो रियरिंग सिंपली मैंने आपको बताया था होता क्या है, पालन पोषण करना, जैसे देखभाल करना, केयर टेकिंग करना. कि अभी घर वाले हमारे क्या कर रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स वगैरह हमारी केयर टेकिंग करते हैं, हमें कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, क्या हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है. वैसे ही जो सेलेक्टिव पेरेंट्स होते हैं उनकी रियरिंग की जाती है, उनकी ग्रासिंग कराई जाती है टाइम टू टाइम, उनको अच्छे अच्छे मिनरल्स खिलाए जाते हैं, पल्सेस वगैरह, ज्वार वगैरह, ऑयल केक्स हो गया, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मिनरल्स उन्हें दिए जाते हैं ताकि बॉडी में जो जनरेशन हो, बॉडी के ऊपर जो हेयर आए बेटा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है. सो ये दो प्रोसेस हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे. ठीक है, अब आपने देखभाल भी कर ली है, उसकी केयर टेकिंग भी कर चुके हैं आप, सिलेक्शन भी हो चुका है. ठीक है, अब जो बेबी बॉर्न हो चुका है उसकी बॉडी पे आपने देखा कि एक अच्छी क्वालिटी के फ्लीस हेयर आपको दिख रहा है, थिक हेयर आपको दिख रहा है, लंबी बढ़िया मोटी कवर उसकी बॉडी पे आ चुकी है हेयर की. देन हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे उसे, है ना, सीविंग कर लेंगे उससे. तो देखो जरा आके, देन हम वहां से पढ़ते हैं कि उस जो बॉडी बेबी है आपके पास, उससे प्रोडक्शन किस तरीके से होगा. तो विद द वेरी फर्स्ट प्रोसेस हम यहाँ पर प्रोडक्शन देखने वाले हैं. सो फर्स्ट प्रोसेस होता है बेटा शेयरिंग. क्या होता है, शेयरिंग. शेयरिंग वन बाय वन हम क्या करेंगे, एक एक जो स्टेप्स हम यहाँ पर फॉलो करते हैं, या एक के बाद एक जो प्रोसेस हम प्रोडक्शन में फॉलो करते हैं वो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं क्लास बेटा. फर्स्ट प्रोसेस होता है आपका शेयरिंग. सो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि ये फर्स्ट प्रोसेस है, यू कैन अंडरस्टैंड. शेयरिंग होता क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपके पास एनिमल है, व्हाटएवर वो शीप हो, चलो शिप ही अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो शिप वूल का होता है वो शिप से ही होता है. ठीक है, मान लिया कि हमारे पास कोई शीप है जिसकी बॉडी पे बहुत अच्छी क्वालिटी का और थिक लेयर बन चुकी है हेयर की. देन हम फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करते हैं बेटा, शेयरिंग फॉलो करते हैं. हम शेयरिंग होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उसकी बॉडी से हेयर रिमूव करेंगे. क्या करेंगे, हेयर रिमूव करेंगे. हेयर रिमूव करोगे तभी तो आगे कुछ प्रोसेस होगा. सो फर्स्ट प्रोसेस होता है कि एनिमल की बॉडी से हेयर को रिमूव करना या उसे शेव करना. ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं. तो डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा शेयरिंग की. देखो जरा,
the process of removal of fleece. The process of removal of fleece from the body of sheep is called shearing. समझ में आया बेटा आपको? देखो क्या लिखा है हमने, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस। अगर आपको फ्लीस समझ में नहीं आता है तो आप उसके आगे ब्रैकेट में हेयर कर लें, फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप इज कॉल्ड shearing। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है कि हम हेयर को रिमूव करें, ठीक है। देन क्या करते हैं हम, जो हेयर हमें यहाँ से मिलता है, जो फाइबर हमें यहाँ से मिलता है, हम उसे यार्न में कन्वर्ट करते हैं। हम उससे बीच में भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। सो ये पॉइंट लिख लेते हैं पहले हम, दी हेयर प्रोवाइड्स woolen fibers, the hair provides woolen fibers that are then processed to obtain yarn. That are then processed to obtain yarn लिख लो या वोलन yarn लिख लो, बात सेम ही है। to obtain वोलन yarn। चलो जरा देखो लिखा क्या है मैंने, कि आपको जो एनिमल की बॉडी से जो फाइबर मिला है, वुलन फाइबर मिला है, उसे हम क्या करेंगे, आगे फर्दर प्रोसेस के लिए पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यार्न। अच्छा आपको पता होगा, मैंने आपको एक स्टेप प्रोसेस बताया था बेटा, फाइबर को जब आप ट्विस्ट करोगे तो यार्न बनता है, यार्न को आप अरेंज करोगे तो फैब्रिक बनता है ना। या फैब्रिक को आप क्या करो, अनट्विस्ट कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, या फैब्रिक जिससे मिलकर बना होता है वो यार्न होता है, यार्न को अनट्विस्ट करोगे तो फाइबर मिल जाएगा। ऊपर आगे से या नीचे से कैसे भी आप समझ सकते हो प्रोसेस को। सो फर्स्ट प्रोसेस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, शेयरिंग, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, हेयर रिमूव करते हैं। अब सेकंड प्रोसेस देखो कौन सा होता है बेटा, सेकंड प्रोसेस होता है स्कवरिंग। सेकंड प्रोसेस होता है स्कवरिंग। देखो जरा स्कवरिंग में क्या होगा, अब जो हेयर आपको मिले हैं बॉडी से, हमने जो हेयर रिमूव किए हैं अभी इस प्रोसेस में, वो हेयर बेटा कैसे होते हैं, गंदे होते हैं, डर्ट होते हैं, ऑयली होते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स है वो डेली डेली हमारी तरह नहाते तो है नहीं, हालांकि उन्हें भी अच्छे से साफ सफाई से रखा जाता है, बट फिर भी कुछ डर्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स, ऑयल पार्टिकल्स उनकी बॉडी में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो उन्हें हम क्या करेंगे, साफ करेंगे किसी पर्टिकुलर टैंक में। तो उन्हें जो क्लीन करने का जो प्रोसेस होता है उसे ही हम बोलते हैं स्कवरिंग, ठीक है। या उनकी जो फ्लीस पे, उनके हेयर पे जो डर्ट पार्टिकल लगा हुआ है उसे रिमूव करने का प्रोसेस को ही हम बोलते हैं स्कवरिंग, ठीक है। चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं स्कवरिंग की, क्या होती है बेटा, the sheared fleece is अच्छे से लिखते हैं ना, is systematically washed in order to remove dirt, dust from the fleece, from the
dust, dirt and grease. अच्छा, एक चीज तो मैंने लिखी है, देखो, the sheared fleece is systematically washed in tanks. washed in tanks. कहाँ पर washed किया जाता है इन्हें? टैंक्स में. in order to remove dirt, dust and grease is called scouring. is called scouring. बात समझ में आ रही है कि जो फ्लीस आपने लिया है उसे सिस्टेमेटिकली आप वॉश करें. क्या करें? वॉश किस में करें? टैंक में. जिससे क्या होगा, जो डर्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है या ग्रीस कुछ लगा हुआ है हेयर में, वो रिमूव हो जाए. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा स्कवरिंग. क्लियर है इतनी बात आपको? ठीक है, चलो अब दो प्रोसेस हमने देख लिए. नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं. नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, थर्ड प्रोसेस, वो होता है बेटा सॉर्टिंग. क्या होता है? सॉर्टिंग. अब सॉर्टिंग से आप समझ रहे हो किसी को सॉर्ट आउट करना या किसी को सेलेक्ट करना, यही मतलब होता है. देखो, रिमूव कर लिया बॉडी से, उसे वॉश कर लिया. अब हम क्या करने वाले थर्ड प्रोसेस में बेटा, चूंकि हमारे पास जो हेयर मिलते हैं, जो फ्लीस हमें मिलती है एनिमल की बॉडी से, वो डिफरेंट क्वालिटी का होता है. कुछ फ्लीस छोटे होते हैं, कुछ फ्लीस लंबे होते हैं, कुछ फ्लीस फाइन क्वालिटी के होते हैं, पतले होते हैं, कुछ कर्व्स होते हैं यानी मोटे थिक हेयर होते हैं. सो उनको उनकी क्वालिटी के बिहाफ पे सेपरेट आउट करना, शॉर्ट आउट करना, उस प्रोसेस को ही बोलते हैं सॉर्टिंग. इज दैट क्लियर? तो डेफिनेशन लिख लेते हैं यहां पर सॉर्टिंग की बेटा. क्या होती है? the process of separating of fleece, the process of separating of fleece, the process of separating of fleece separating the fleece कर लो. the process of separating the fleece, separating the fleece, the process of separating the fleece into sections according to their quality is called sorting. समझ में आ गई बात? मैंने आपको क्या बताया कि हेयर जो होते हैं वो डिफरेंट क्वालिटी के होते हैं, तो अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उन्हें क्या किया जाता है? सेपरेट आउट किया जाता है, शॉर्ट आउट किया जाता है. तो उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं बेटा? सॉर्टिंग. या आप दूसरी डेफिनेशन लिखें तो जो स्कोर्ड फ्लीस आपको मिल रहा है उसको हम सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी. कि कोई लंबा है तो लंबे को अलग, छोटा फाइबर है, पतला फाइबर है उसका अलग, ठीक है, कर्ज मोटा फाइबर है उसका अलग. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी हम उन्हें सेपरेट आउट कर देते हैं. बात समझ में आ गई? फोर्थ प्रोसेस देखो कौन सा होता है. फोर्थ प्रोसेस होता है बेटा कॉम्बिंग. कौन सा होता है? कॉम्बिंग. अब कॉम्बिंग का मतलब तो आप जानते ही हैं कि जो फ्लीस आपको मिला है आप उसे क्या करें? स्ट्रेट करने के लिए कॉम्बिंग करेंगे. ठीक है, स्ट्रेट करने के लिए जो कॉम्बिंग की जाती है फ्लीस पे ताकि वो क्या हो जाए? स्ट्रेट हो जाए. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉम्बिंग. सो लेट मी राइट हियर द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिंग. साथ के साथ नोट डाउन करते जाइए बेटा आप. देखो जरा, फोर्थ प्रोसेस हमारा है बेटा कॉम्बिंग. अब कॉम्बिंग होता क्या है? देखो, इन दिस प्रोसेस द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स. जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, है ना, जैसे अपने हेयर की बात कर लो, कुछ बड़े बाल होते हैं, कुछ छोटे बाल होते हैं, है ना, हेयर होते हैं.
तो जो एनिमल्स की बॉडी से निकलते हैं उसमें भी कुछ छोटे छोटे से फाइबर्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बर्ड्स। उन्हें क्या किया जाता है, सेपरेट आउट किया जाता है टोटल हेयर में से। हेयर में से छोटे बर्ड्स को सेपरेट कर लिया जाता है बाय कॉम्बिंग देम एंड द हेयर इज स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। एंड वापस से जो हेयर आपको मिलते हैं उसे क्या किया जाता है, टैंक में वॉश किया जाता है एंड देन सुखाया जाता है। ये बात समझ में आ गई। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्बिंग। अब जो कॉम्बिंग से हेयर आपको मिलने वाला है वो रेडी है बेटा फाइबर बनने के लिए। अभी तक फाइबर का प्रोसेस चल रहा था, फाइबर फ्लीस जो था वो फाइबर नहीं बना था। सबसे पहले हमने देखो क्या किया, बॉडी से रिमूव किया, उसे वॉश किया, देन हमने उसे सेपरेट किया उसके सेक्शन के अकॉर्डिंग, देन उसे कॉम किया कि कुछ छोटे छोटे पीसेस रह गए हो बीच में तो उसे भी हम सेपरेट कर लें, देन वापस से उसे धोया, सुखाया। नाउ जो फाइबर है वो जो वूल है या जो फ्लीस है वो रेडी है फाइबर बनने के लिए। क्लियर है, यह फाइबर बन चुका है, टू बी रेडी टू इनटू फाइबर्स। क्लियर है, ये 4 प्रोसेस आज हमने पढ़े हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, रिमेनिंग 2 प्रोसेस और पढ़ेंगे, देन हम यूजेस ऑफ वूल डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा, समझ में आया होगा आपको। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर बाकी के 2 प्रोसेस डिस्कस करेंगे। सो आपको जिस तरीके से नोट्स लिखाया जा रहा है आप वैसे ही प्रॉपर वे में नोट्स लिखेंगे, नोटबुक बनाएंगे, डेली बेसिस पे इसे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और कुछ भी डाउट आए तो आप कॉल कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।